वाक़या करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए। ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों, क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी। ये तो वाक़या करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल मुस्तदिल हाकिम में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरामीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं छोड़ दे, बंदे जिंदे छोड़े। अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी, किसने गोली पहला तीर किसने चलाया, ये वो। हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया। वो सारी की सारी चीजें तो सामने हैं। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कुरान में थोड़ी आयत है, आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ु बिल्लाह, ना हो रही है। आप अफजलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है, क्यों ना बयान करें। तो हम भी कहते हैं अहादीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं। आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाए सीधा दोज़ख में। और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के आबाओ अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सके, क्योंकि इनको पता है। तो नबी इस्लाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें। फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया। वो यजीद ने क्या किया है यार? वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। यजीद को लेके बैठे हैं, यजीद 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 यजीद, भाई पीछे से मामला खराब हुआ है। अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा हदीस मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए, पढ़े। और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया है, ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दें। नहीं कर सकते तो फिर लानत के मुस्तहिक तो हो रहे हैं ना, हक छुपा के, और क़यामत दिन के मुंह पे लगाम डालिए। और फिर मुड़ मुड़ के कहते हैं नहीं जी वो कुछ चीजें खास होती हैं, वो वामो नास के सामने नहीं करनी चाहिए। वो सहाबा कराम भी बाज़ का ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते थे। मैंने इसके ऊपर बड़ा एक मेरा क्लिप है यूट्यूब पे, मौला अली से मुतालिक 5 झूठ, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो,
जो चीजें नबी इस्लाम ने मना की हैं बयान करने से, वो तो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे। मैंने आज तक आपको मुनाफिकीन के नाम बताए? आपने हुज़ैफा इब्न यमान को बताए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में आता है। तो मैंने आपको बताया, आप राज़दार रसूल थे, वो खत्म होगी बात। मैंने कभी डिस्कस की है? अगरचे मैंने सही मुस्लिम की हदीस 7035 नंबर डिस्कस की है कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि सुई की नाके से ऊंट न गुजर जाए, और उनमें से 8 ऐसे है जिसकी कमर पे दुबैला फोड़ा निकलेगा। मैंने आज तक आपको बताया कि किस किस की कमर पे दुबैला फोड़ा निकला और उसकी मौत उसी फोड़े में हुई है, बताया? तो मैं तो वो चीजें डिस्कस भी नहीं कर रहा, मैं वो चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो नबी इस्लाम ने अलामातुन नबुव्वा में बताई हैं। ये इमाम बुखारी हदीस नबूवत की दलील के चैप्टर में लेके आए हैं, और इमाम बैहकी ने 3500 अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हैं, इसके ऊपर। और उसमें ये सारी हदीसें अम्मार इब्न यासिर के कत्ल वाली लेके आए हैं, बताने के लिए कि देखें हमारे नबी इस्लाम की नबूवत की दलील है कि आपने अपनी वफात के ऑलमोस्ट 30 साल के बाद होने वाले वाक़े को पहले ही बता दिया। ये हदीसें छुपाने वाली नहीं, बयान करने वाली है। अलामातुन नबुव्वा की हदीसें आप कहते हैं छुपाएं। अगर कोई हदीस दुनिया में नहीं छुपाई जा सकती ना, तो अलामातुन नबुव्वा वाली हदीस है, क्योंकि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जस्टिफाई करती है। वरना मेरा एक मासूमाना सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें करके इनके ज़ोम में नाऊज़ु बिल्लाह उम्मत को मुसीबत में डाल दिया। आपने खुद ही फरमाया कि ये होगा। क्यों फरमाया आपने? मैं तो बयान करके मुजरिम हूं, तो जिसने मुझे खबर दी है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुस्नद अहमद की हदीस ये मैंने घर बैठ के बनाई है कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जिसपे हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो सैयदा आयशा से मुझसे ज्यादा नबी इस्लाम को मोहब्बत थी, लेकिन आप अल्लाह के पैगंबर थे, आपने अपने घर की खबर भी नहीं छुपाई, बता दी कि ये होगा। और इससे बढ़ के आप सही बुखारी में देखें, अम्मार इब्न यासिर का खुतबा है। मैंने ये सारा, परेशान नहीं होना, ये रिसर्च पेपर में सारा कुछ मौजूद है, और कोई चीज भी ऐसी नहीं जो इसमें स्किप हो। सही बुखारी में खुतबा है कि अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा कूफे में। कूफे वाले न्यूट्रल हो गए थे क्योंकि बसरा से सैयदा आयशा आ रही थी, और वहां पे उन्होंने कहा ना हम सैयदा आयशा का साथ देंगे ना मौला अली का देंगे। तो अम्मार इब्न यासिर को तैयार करने के लिए, यानी वहां के जो अवाम थी इस किताल के लिए, मौला अली ने भेजा। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर ने वहां पे कूफे के मिंबर पे खुतबा दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, ऊपर वाली सीढ़ी पे अम्मार इब्न यासिर ने हसन इब्न अली को बिठाया। हालांकि हसन इब्न अली से 4 गुना बड़ी उम्र थी अम्मार इब्न यासिर की, 90 प्लस हो चुके हुए थे, 3-4 गुना उनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत का एहतराम किया। खुद निचली सीढ़ी पे बैठे। बुखारी के अल्फाज हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है सैयदा आयशा, दुनिया और आखिरत में, यानी इज्जत अपनी जगह कायम। यहां लोग समझते हैं किसी की गलती आ गई तो पता नहीं क्या हो गया, वो यार उसका मर्तबा अपनी जगह है, गलती अपनी जगह है, पैगंबर नहीं है वो। और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अब देखेगा तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, अली की नहीं अल्लाह की। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उनका उलुल अम्र मौला अली है, उनकी इताअत वाजिब है। ये अल्लाह ने आजमाया है कि अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। और आप हैरान होंगे, ये हदीस इमाम बुखारी हजरत आयशा की फजीलत वाले चैप्टर में लेके आए हैं। अगर इमाम बुखारी मशवरा कर लेते ना नासबियों से, तो इन्होंने कहा था सर आखिरी सही रखो, पिछला रहने दो, बल्कि पिछले वाला रखो, आखिरी वाला रहने दो, कि आयशा दुनिया और आखिरत में। वो हदीस घटने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, काट छांट करने का। वो आधी हदीसें लिखते हैं ना, आधी हदीस ऐसे लिखते हैं इमाम बुखारी कि सैयदा अम्मार इब्न यासिर ने खुतबे के दौरान फरमाया कि सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, बस। लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी हदीस ली है, आगे वो भी डाला है
कि अल्लाह आजमा रहा है कि आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, जैसे आपके उलमा कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस 6488 आदि बयान करते हैं सारे मौलवी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब। मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अगर तुम में से किसी ने ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दिया और मेरे सहाबा ने एक मुद यानी 600 ग्राम खैरात की, आधा किलो, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता बस। हालांकि ये मुस्लिम की हदीस स्टार्ट इससे होती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद इब्न वलीद ने गालियां दी झगड़े के दौरान। हालांकि दोनों मुसलमान थे, दोनों सहाबी थे। आपने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत करो। तो खालिद इब्न वलीद ने तो आगे से नहीं कहा हुजूर मैं भी सहाबी हूं। उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार, तकलीफ उठाना, और खालिद इब्न वलीद ने गोल्डन पीरियड में सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। मैं तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, यानी सुलह हुदैबिया के बाद वाले लोग मेरे इनके बराबर नहीं हो सकते। और जो फतह मक्का पे माफी मांग के मुसलमान हुए हैं तुलका, मुअल्लफतुल कुलूब, आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहां तो खालिद इब्न वलीद के बारे में बात की जा रही है। और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मिंबरों पे सब्बो शतम करवाएं सैयदना अली पर, तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना। हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है। और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूं कि जो इनके दिमाग तक ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की हैं ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाय नेम किसी के ऊपर लानत की है? हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गए ना। जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी अलैहिस्सलाम तक लेके जा रहे हो नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला तो पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब वो तनकीद है। और ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबद तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले अबू इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सबका तर्जुमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा, फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब है सहाबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं। तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? राफजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया नु मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहां। ये सब मुजरमीन आले उमैया है। और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयां नबी इस्लाम की बेइज्जत से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हजम नहीं हुई, वो चीज आगे चलती थी। खैर छोड़ दे, एक तल्ख टॉपिक है। सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ठीक हो?